स्नातो सम्यक् विद्यावत् स्नातो यथावत् साङ्गवेदवित् यथावत् साङ्गवेदवित् ईश्वस्त्रे च पितुश्रेष्ठो विश्वस्य च पितुश्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः बभूव भरताग्रजः बभूव भरताग्रजः। बभूव भरताग्रजः। हम शिक्षण लेने के बाद हमें खुद ऐसा लगना चाहिए कि हमने कुछ पाया है। कोई व्रत लेकर, जैसा कोई मल्लखांब खेलता है और मल्लखांब खेलना सीखने के बाद सालों उसमें प्रैक्टिस की और फिर जो परफेक्टनेस आता है, फिर जो शार्पनेस आता है करने में और विश्वास भी आता है कि मैं कर सकता हूं, कितने भी लाखों लोग आ जाए मैं उसमें कर सकता हूं क्योंकि मुझे आता है। ये आत्मविश्वास खड़ा होता है और होना भी चाहिए। विद्या प्राप्त करने के बाद जिसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं आता, निर्भयता नहीं आती, प्रामाणिकता, विनयशीलता और साहस नहीं आता है, उसके जीवन में विद्या व्रत अच्छी तरह से नहीं लिया हुआ है। व्रत ऐसा ले लो कि वृत्ति बन जाए, हमारा स्वभाव बनना चाहिए। सुबह उठते तो पूरे प्रसन्न होकर उठते, स्वभाव बनना चाहिए। सुबह उठने का जिसको आनंद होता है वो बढ़िया विद्यार्थी माना जाता है। उठते ही आनंद से एक एक कार्य करने वाला और व्रत लेकर करने वाला, उसमें स्नान करने वाला। जैसे हम नदी में स्नान करते या तो पानी में स्नान करते हैं तो पूरे कूद लगाते। जो केवल पानी छिड़केगा उसको स्नान नहीं बोलते, पूरा जल का ओघ प्रवाह उसमें कूद जाना, यह अच्छा सा स्नान होता है। सम्यक विद्या व्रत स्नातो, श्री राम के बारे में ऐसा वर्णन किया गया है। उन्होंने अच्छी तरह से विद्या का व्रत लेकर जो करना चाहिए था वह कर लिया है, उसमें स्नान कर लिया है। पानी में स्नान करने पर कोई भी भाग शरीर के कोई भी अंग सूखे नहीं रहते, वो पूरे भीग जाते हैं। और जब शरीर भीग जाता है तो स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, उसमें प्रसन्नता आ जाती है। वैसे विद्या व्रत लेकर जो उसमें स्नान करता है, केवल करो या नहीं करो, केवल पढ़ाई करना यानी कि किताब में से, पुस्तक में से पढ़ना लिखना, यही केवल पढ़ाई नहीं होती। दिनक्रम में जो भी कार्य है, सुबह से उठने से लेकर सोने तक, और सोना भी हमारा एक व्रत होना चाहिए। अल्प निद्रा, उसको श्वान निद्रा बोला गया। विद्यार्थी की कैसी निद्रा होती है? श्वान निद्रा होती है। वैसे निद्रा में भी सावधान रहना, यह विद्यार्थी का लक्षण माना जाता है। यानी पूरे हमारे दिन क्रम में व्रत लेकर उसमें पूरा घुल मिल जाना, बाकी दूसरा विचार नहीं। हमारे घर में, कुटुंब में, गांव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सोचने की गुरुकुल में आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं, कोई संबंधी भी गया तो भी इतना चिंता नहीं करते थे, उसको मालूम भी नहीं पड़ता था।
बाद में जब घर जाता, पूरी विद्या होने के बाद, विद्या लेने के बाद, फिर वो सभी का सूतक एक साथ कर लेता। कोई जन्मा हो, कोई मृत्यु हो गया हो, उसका सूतक लिया जाता था। उस समय में पूरा व्रत, पूरा जी जान लगाकर वो उतरता है, और ये व्रत से वृत्ति बनती है, हमारा स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। और क्या क्या अभ्यास किया है? यथावत संग वेदविद, जिस क्रम से पढ़ना चाहिए, पढ़ने में भी क्रम होता है। जैसे मल्लखाम का समझो, मल्ल विद्या है, मल्लखाम की विद्या है, उसमें पहले साधन ऊपर नीचे तो चढ़ना आना चाहिए। डायरेक्ट फरारा थोड़ा ही लगेगा, डायरेक्ट लगेगा। पहले तो ऊपर नीचे जाओ, बेसिक पढ़ो, बेसिक एलिमेंट्स करो, उसके बाद सादी बगली, फिर कैची, धीरे धीरे फिर एक हस्तमयूरासन, बाद में एक एक कला पूरा सेट हो जाता है। यानी जिस क्रम से हमें पढ़ना चाहिए उस क्रम से ही पढ़ना चाहिए। यथावत संग वेदविद, वेदों का अध्ययन, बाकी उपवेदों का अध्ययन। 4 वेद कौन से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उपवेद कौन से है? धनुर्वेद, फिर अर्थशास्त्र, फिर आयुर्वेद, और फिर गंधर्ववेद। संगीत कला भी है साथ में। संगीत है, कला है, धनुर्विद्या है, फिर आयुर्वेद है, और एक एक कला है उसमें। अर्थशास्त्र भी, इकोनॉमिक्स भी है। कैसा हमारा अर्थशास्त्र चलता है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, पैसों का विनियोग करना चाहिए, भी आना चाहिए। इस प्रकार एक एक विद्या का ग्रहण किया है श्री राम प्रभु ने। और वो वे विद्याव्रत स्नातक बन गया। स्नातक शब्द का भी अर्थ ऐसा है, स्नातक यानी जिसने स्नान किया हुआ, पूरा सचैलम स्नानमाचरेत, पूरा अंगोपांग स्वच्छ होना चाहिए। शरीर पर, इंद्रियों पर गंदगी है स्नान करने के बाद भी, इसका मतलब स्नान ही नहीं किया है अच्छा सा। कौवा स्नान उसको बोलते हैं। कौवा स्नान कैसा, थोड़ा इतने से पानी में चला जाता है, फड़फड़ फड़फड़ करता है और हो गया कौवा स्नान। लेकिन पूरा स्नान होना चाहिए। और जो स्नान अगर करेगा तो कोई भी मल नहीं रहेगा, शुद्ध होगा, उसका पूरा जीवन शुद्ध और पवित्र बनते जाता है। ऐसे श्री राम प्रभु पढ़कर आते हैं, और पढ़कर आने के बाद उनका वर्णन किया जाता है। वो कितना पढ़े, कितनी विद्या ग्रहण की, वह पिता से भी आगे, अपने गुरु से भी आगे जाने का जब शिष्य का विचार होता है, वो गुरु को भी आनंद होता है। पुत्रात् शिष्यात् पराजयम। और जब पिता अपने पुत्र को अपने से आगे बढ़ा हुआ देखता है तो पिता को आनंद होता है कि अरे मेरे से आगे चला गया। राम, ये जो भरताग्रज, ये दशरथ राजा के भी आगे चला जाता है धनुर्विद्या में, बाकी विद्या में। और गुरु के आगे भी जब शिष्य जाता है, तो पिता के आगे पुत्र जाता है, तो उनको आनंद होता है। और वो आनंद, प्रसन्नता इनके जीवन में देखने को मिलती है। परम कुछ पूछना चाहता है। धनुर्विद्या, धनुष्य बाण चलाना, नेमबाजी। अभी आधुनिक युग में क्या बोलते हैं उसको, शूटिंग। समझो कि अभी धनुर्विद्या इतनी नहीं चलती। आज धनुर्विद्या भी एक कला है,
आर्चरी उसको बोलते हैं। नेमबाजी लगाना, उसमें केवल बस धनुष्य हाथ में ले लिया और नेम लगा दिया, ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं लगा सकता। उसके लिए शरीर का बैलेंस होना जरूरी है, शरीर तगड़ा होना जरूरी है। वह स्थिरता से खड़े रखना भी आना चाहिए, धनुष्यबाण उठाने की ताकत होनी चाहिए, स्थिरता से खड़े रहने की ताकत होनी चाहिए, और पूरी एकाग्रता चाहिए, मन बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। और किधर कैसे बाण चलाना है और कितने गति से चलाना है, ये विद्या अलग अलग प्रकार के धनुर्वेद में इसमें आयाम है। ऐसे हर एक विद्या में इस प्रकार व्रत लेकर वो विद्या ग्रहण करता है। और व्रत लेकर विद्या ग्रहण करना, एक होता है विद्या स्नातक और दूसरा होता है व्रत स्नातक। ऐसे दो शब्द है। विद्या स्नातक मतलब जो भी विद्या है उसको लेना, और व्रत स्नातक यानी उसको अपने जीवन में लाना, आचरण में लाना। और वही सच्ची विद्या होती है। जो विद्या केवल दिमाग में है या तो पुस्तकों में है, उसका कुछ उपयोग नहीं। जो विद्या हमारे जीवन में आ जाती है उसको व्रत स्नातक बोलते हैं। जबरदस्ती उसको लाना, मेहनत करके लाना, तपश्चर्या करके लाना, वही मेहनत होती है। बिना मेहनत के हम ये व्रत नहीं ले सकते। व्रत में जो भी अंग दुखे, शरीर दुखे, बीमार पड़ जाए या तो कोई समस्या आ जाए, प्रलोभन आ जाए, उसमें टिक कर व्रत यानी व्रत छोड़ना नहीं होता, एक भी दिन नहीं छोड़ना होता। इस तरह विचार करते हुए वो जीता। एक बार व्रत ले लिया, वृत्ति बन गई, वृत्ति से चरित्र बन जाता है, हमारा स्वभाव बन जाता है। क्या हमारा स्वभाव बना हुआ दिखाई देता है? अगर ऐसा है तो हमारा चरित्र बन रहा है। चारित्र निर्माण ये होना चाहिए। और ये कैसे बनता है? हमारे जीवन में छोटी छोटी आदतें, सूक्ष्म आदतें, अच्छी आदतें, उसको हमेशा बरकरार रखना। हर रोज एक आदत को आगे बढ़ाना। हर रोज नहीं बढ़ा सकते तो 8-8 दिन के लिए करो। ऐसी आदत को बार बार रिपीट करना और अच्छी आदतों को रिपीट करना, यही चरित्र बनाने जैसा है। हम जाने अनजाने में बस वही क्रिया करने लगते तो बड़ी अच्छी बात है, और अच्छी क्रिया या अच्छी आदतें नहीं लगाते तो बुरी आदतें लग जाती है। बुरी आदतें लगाना नहीं पड़ता। जैसे जमीन में फसल लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, घास उगाने के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, किसानों को मालूम। घर में कचरा जमाने के लिए बस झाड़ना बंद कर दो, साफ सफाई बंद कर दो तो अपने आप कचरा हो जाता है। वैसा जीवन में भी आलस्य से या तो कुछ न करने से कचरा आ जाता है। कोई कोई बोलता है मैंने तो कुछ नहीं किया, इसे कैसे हो गया? कुछ नहीं किया इसलिए तो हो गया। कुछ करना, ये जीवन कुछ करने के लिए है, और बिना कुछ किए कुछ मिलता नहीं है, यही गीता कहती है। ऐसे हम विद्यार्थी बनेंगे, व्रत स्नातक बनेंगे, स्नान करेंगे, कर रहे हैं सभी, बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर बैठे हुए देवत्व को जगा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे गुरुओं को नमस्कार।